पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाले। हम 4 टेंसेस यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और आज हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो काम हम कर चुके हैं उसके बारे में अब बातें होंगी, जो भी वाक्य होंगे, मतलब जो काम ख़त्म हो चुका है और थोड़ा टाइम हुआ है ख़त्म हुए, बीते हुए कम समय में हुए हैं, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट में बनाएंगे। और बहुत ही सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पास्ट इंडेफिनिट बताते हैं, इसमें आदत को वो प्रकट करते हैं। तो फटाफट हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि इसमें लिखा है कि इस टेंस के वाक्यों में, जैसे जिन वाक्यों के लास्ट में आ, ई, ए, था, थी, थे, ता, ते, ती, सका है, सकी है, गया है, गई है आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे मैं खुटार गया था, मैं दिल्ली गया था, मैं आगरा गया था, मैं स्कूल गया था, या मैं स्कूल से आया। तो ये तमाम तरीके के वाक्य जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। ऊपर ये पहचान लें कि जिन वाक्यों में आ, ए, ई, ते, ती, ता, ती, सका, सकी, गया, गए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से बनते हैं। एक सिंपल सेंटेंस जो हमारे अफर्मेटिव होते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्यारे बच्चों क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया तो लिखूँगा आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, दिल्ली, तो दिल्ली, आई वेंट दिल्ली, मैं दिल्ली गया, ये सिंपल हो गया। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, दूसरा होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे तब क्या करना है, कैसे बनाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या रहने वाली, यहाँ पे डिड रहने वाली। सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, वो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ना निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आपकी डिड रहेगी। जैसे मैं कहूँ मैं दिल्ली नहीं गया, मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली हमने, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, टू दिल्ली। बात समझ में आ रही है बच्चों। सिंपल टेंस है, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट हो गया। मैं दिल्ली गया, आई वेंट दिल्ली, और मैं दिल्ली नहीं गया, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, अगर इसी प्रकार क्या मैं दिल्ली गया तो वहाँ पर भी बनेगा डिड आई गो दिल्ली। ठीक है, अब सेकंड बात है ये निगेटिव, तो समझ में। अब सब्जेक्ट आदत प्रकट करिए तो यूज टू लगाएंगे। अगर कहीं पे सब्जेक्ट जो अपनी आदत, हैबिट प्रकट कर रहा है, हैबिट दिखा रहा है कि ये तो मेरी आदत है ये काम करने की, तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी सुबह टहलते हैं, मेरे पिताजी सुबह टहलते हैं और या टहला करते हैं। तो इसमें टहला करते हैं आया, ये आदत है, मतलब वो कंटिन्यू इस काम को करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। द फादर यूज टू वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या लिखना है, तो फादर यूज टू वॉक एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह टहला करते थे। ठीक है, उसके बाद यूज टू के स्थान पर वुड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, का भी प्रयोग कर सकते हैं। वुड और यूज टू एक ही है, सबका अक्षर है यहाँ। यदि बाकी के अंत में सका है, सकी वर्ड आ जाए, कहीं पे सका है, सकी है, सके हैं आदि आए, तो उनका प्रयोग जो है वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुड के साथ करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे मैं ये कार्य कर सका। ठीक है, ये कार्य कर सके, क्या लिखेंगे, दे कुड डू दिस वर्क। अगर यहाँ पे हम लिखें बे ये कार्य कर सके, तो दे कुड डू मतलब करना, दिस मतलब ये है वर्क, दिस वर्क। ठीक है, वे ये कार्य कर सके। तो ये बहुत ही कम इसमें नियम से, बाकी अगर निगेटिव बनाएंगे उसमें डिड नॉट लगाएंगे। ठीक है, डिड का प्रयोग करते हैं बस।
कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और नेवर के साथ कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, नेवर में नॉट नहीं लगता, ओनली नेवर लगता है, तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो हम बाकी जो है अनुवाद कराएंगे, ट्रांसलेट कराएंगे, वो हमारी अभी वीडियो में देखें। अब ये सेंटेंस देखिए, फटाफट हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। मैं आई, गया, गो थी, गो की सेकंड फॉर्म बैंड, गया। टू कहाँ गया, दिल्ली, दिल्ली। कब गया, टाइम दे रखा है, कल गया, तो कल के लिए, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं, आने वाले कल के लिए हम टुमारो लगाते हैं। तो यहाँ लगाएंगे यस्टरडे, ESTERDY, यस्टरडे, ठीक है, ये डी भी नहीं है, यस्टरडे। उसके बाद है बा कल स्कूल गई थी, बा स्कूल गई थी, लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगाएंगे, सी went to स्कूल, वह स्कूल गई, कब गई, कल, यस्टरडे। यस्टरडे, ठीक है। हमने उसकी सहायता की, हमने उसकी सहायता की, बी मतलब हमने। वी हेल्प मतलब होता सहायता करना, यहाँ लगेंगे हेल्प्ड हिम, उसकी, हिम माने उसकी, हमने उसकी सहायता की, ठीक है। ही हेल्प्ड हिम। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस पकड़ना होती केच की सेकंड फॉर्म काच्ड, ठीक है। द थीफ, थीप्स, पुलिस ने चोर को पकड़ा। विजय ने एक गाना गाया, विजय गाना होती सिंग, सेकंड फॉर्म सन, आ सॉन्ग। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था, कैसे बनेगा, तुमने की स्पेलिंग क्या होती, यू। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, यू प्लेड। तुमने खेला, क्या खेला, क्रिकेट मैच की लिखो, ED, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेला। मैच, मैच, कब खेला, यस्टरडे। तो समझ में आया, यू प्लेड क्रिकेट मैच यस्टरडे, कल तुमने एक मैच खेला। अब आए वे एक कार्य कर सकेंगे। अब इसमें देखो लास्ट में क्या आता है, सके आता है, सामने कहा था जहाँ पे सका सकी आदि वर्ड आए, वहाँ पे आपको क्या करना है, कुड का यूज़ करना है। इसको चाहें तो डिड से भी बना लें, मतलब सेकंड फॉर्म से, वैसे कुड का यूज कर सकते हैं। दे कुड, करना क्या होती है, डू, फर्स्ट फॉर्म डू दिस वर्क, उसके बाद लास्ट बताया, पिताजी सुबह के समय प्रतिदिन टहला करते थे। अब टहला करते थे, ये आदत हैबिट प्रकट कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, हैबिट प्रकट कर रहा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, फादर द फादर यूज्ड, आदत है, टू वॉक, ठीक है, वॉक, यूज टू वॉक एवरी
एवरी मॉर्निंग। बात टू एवरी मॉर्निंग, पिताजी सुबह प्रतिदिन टहला करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं साथ साथ बनाएंगे, दोनों एक ही वीडियो में बनाएंगे।